जो आज भारत में हिंदू मुसलमान करके कहा जाता है कि हमारा धर्म खतरे में है, ये सिर्फ केवल हमारे हिंदुस्तान के साथियों को एक गहन अंधकार में ढकेलने की साजिश है। और मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, हिंदू मुसलमान राजा थे, कोई वो धर्म के खिलाफ नहीं लड़ रहे थे। आपको अकबर की लड़ाई का पता होगा, अकबर और राणा प्रताप हल्दी घाटी के मैदान में, इसको हिंदू मुसलमान की लड़ाई के रूप में बताया जाता है। मैं जब पढ़ा तो पता चला हल्दी घाटी में जब लड़ाई चल रही थी अकबर की फौज में, अकबर नहीं था, अकबर की फौज का लीडरशिप किसके पास में है? उसका नाम राजा मानसिंह, जो एक हिंदू थे। अकबर खुद नहीं, राजा मानसिंह और शहजादे सलीम इधर और राणा प्रताप के साथ उनके जो असिस्टेंट हैं उनका नाम हकीम खान सुर, दोनों तरफ हिंदू और दोनों तरफ मुसलमान। तो क्या हिंदू और मुसलमान की लड़ाई थी? ये केवल हमको और हिंदुओं से, मुसलमान और हिंदुओं से एक दूर कराने की एक बहुत बड़ी साजिश है। और साथियों, प्रत्येक व्यक्ति हिंदुस्तान में रहने वाला हिंदू ही है। मैं जानता हूं मेरे अकेले के शोर मचाने से हिंदुत्व में रहने वाले, हिंदुस्तान में रहने वाले कोई मनुष्य जागने वाला नहीं है, परंतु जब तक मेरे शरीर में प्राण है तब तक मैं हिंदुस्तान में रहने वाले वासियों को जगाने का प्रयास करूंगा। और एक बात और करूं, सब पड़ा रह जाएगा एक दिन, दिया जलते रहेंगे तुम बुझ जाओगे, फूल खिलते रहेंगे तुम झड़ जाओगे, संसार ऐसे ही चलता रहेगा, शहनाइयां ऐसे ही बजती रहेंगी, तुम ना होगी, बसंत भी आएंगे और फूल भी गिरेंगे, आकाश तारों से भरेगा, सुबह भी होगी शाम भी होगी, सब ऐसा ही होता रहेगा, एक दिन तुम ना होगे। साथियों, कभी कभी इलेक्शन में अपन को गुमराह किया जाता है ताकि दो कौम के व्यक्ति हमेशा समाज में और हिंदुस्तान में एक दूसरे से लड़ते हुए और इसी देश में दफन हो जाए। तो साथियों, कभी इलेक्शन वालों की बातों में नहीं आना, कभी मंत्री संतरी की बात में नहीं आना चाहिए। और एक बात कहूं, जब इलेक्शन होने के बाद में कोई नेता, सांसद, विधायक वो गरीब प्रजातंत्र को पूछता नहीं है, और जब चुनाव में नहीं खड़ा होता घर घर जाता है पैर पड़ने। मैं एक बात और कहूं, फिर इलेक्शन में सियासत के मदारी आएंगे, फिर इलेक्शन में सियासत के मदारी आएंगे, मांगने वोट महलों के भिखारी आएंगे। आज इतना ही।